हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट थर्ड के ऊपर। जी हाँ, ये पार्ट थर्ड है। अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, घनत्व बराबर होते हैं। मतलब घनत्व बराबर क्या होते हैं, तो घनत्व का एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आपको याद रखना है। द्रव्यमान मतलब होता है कोई चीज़ का भार, ठीक है, उसको हम लोग साइंस की भाषा में द्रव्यमान बोलते हैं। और आयतन, आयतन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी को आप क्या किए हैं, बाल्टी के अंदर रखे हैं 1 लीटर पानी के, तो ये जो है बाल्टी का आयतन हो गया, है ना। तो आयतन का मतलब होता है किसी भी बर्तन के ऊपर कोई भी द्रव अवस्था को रखना, उसका आयतन कहलाता है। तो यहाँ पे आयतन का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान का मतलब होता है कोई चीज़ का वजन को हम द्रव्यमान बोलते हैं, और आयतन बोलते हैं किसी चीज़ में किसी द्रव को रखा हुआ उस बर्तन का आयतन कहलाता है। तो एक मेन फार्मूला आपको यहाँ याद रखना है, ये वाला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो इसका आंसर है हाँ। समझिए कैसे। देखिए, पदार्थ कोई सा भी पदार्थ हो सकता है, अपनी अवस्था को बदल सकता है, बदल सकता है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए पदार्थ के रूप में आपके पास बर्फ़ है, पदार्थ के रूप में आपके पास क्या है, बर्फ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बर्फ़ है वो ठोस है अभी, और अगर हम इसको धूप में रख दें, तापमान गर्म करके रख दें, गर्म तापमान में रख दें, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पिघलने लगेगा, और पिघल करके क्या होगा, धीरे धीरे पिघल करके पूरा पानी बन जाएगा, पूरा जल की अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या था, ठोस था, बर्फ के रूप में था, अब पिघल करके द्रव्य बन गया, पानी बन गया। मतलब ये कि पदार्थ जो है सो पहले ठोस था और अब बन गया, पिघलने के बाद अब पानी बन गया। पानी के बनने के बाद अगर उसको हम गैस पे गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, वाष्प के रूप में बन के ऊपर भी उड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले था ठोस, फिर बन गया द्रव, फिर बन गया गैस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमको ये पता चल रहा है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। समझ में आ रही है बात, ठोस से द्रव, द्रव से गैस। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझें, नोट करते जाइए हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को, हर एक क्वेश्चंस को। अभी क्वेश्चंस के बाद कुछ पॉइंट आएंगे, आपको भी उसी तरह नोट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला है, अगला में यहाँ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उस पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने करवाए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगला जो पॉइंट है लिखा हुआ है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273.15 के है, के मीन्स कैल्विन। यहाँ पे बात समझिए, कहने का मतलब ये है पिघल कर द्रव बन जाता है, इसका गलनांक कहलाता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि गलने की प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। कोई चीज़ अगर ठोस से पिघल कर द्रव्य बन जाता है तो हम उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। और बर्फ़ का जो गलनांक है 273.15 केल्विन है। मतलब कि 273.15 केल्विन पे अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघलने लगेगी। हाँ, बात समझ में आई। अभी ये 273 केल्विन है क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस चीज़ को अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट थोड़ा देखते हैं। अगला पॉइंट देखने से पहले थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। यहाँ है पिघल कर, ठीक है, और यहाँ है गलनांक। तो एक बात आप नोट करिए कि पिघलना का दूसरा नाम है गलनांक, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, गलने की इस प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। ओहो, देखिए, गलने की इस प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। मतलब एक बात नोट कीजिए, जिस तरह एक लड़का का 2-3 नाम होता है, उसी तरह यहाँ पर 2-3 नाम है। सबसे पहले पिघलना, और दूसरा है गलनांक,
और तीसरा है संगलन और चौथा है गलना। तो यहाँ पर गलना, पिघलना, गलनांक और संगलन दोनों चारों का मतलब एक ही होता है। हाँ, बात समझ में आया। जिस तरह एक लड़के का 2 नाम होता है, उसी तरह यहाँ पे एक चीज़ का 4 नाम है, पिघलना, गलनांक, गल और संगलन और गलना। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें एक ही हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। एग्ज़ाम्स में आपको कुछ भी दे सकता है, पिघल कर, गलनांक, संगलन या गलने की प्रक्रिया। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन लिखते हैं। मतलब यहाँ पर समझिएगा, एक बात नोट कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें अपने हिसाब से। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन लिखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, आप इसे याद रखें, आगे काम आने वाला है। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, सॉरी 19 की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में बदलें। मतलब कि कुछ हमें दे रखे हैं, इसे हमें सेल्सियस में बदलना है। तो कहने का मतलब ये है, ये 300 केल्विन है, ये 573 केल्विन है, और ये जो है हमारा 373 केल्विन है, 475 केल्विन है। इसे हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, सेल्सियस में बदलें। तो मैं आपको बता दूं, 300 केल्विन का जो मान होगा वो होगा इसका, अगर हम बात करें 300 केल्विन का, तो वो हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। बात है समझ में। अगर हम बी का मान बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। अगर हम इसका बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये है, कैसे निकाल रहे हैं हम, कुछ पता नहीं चल रहा है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 20 को भी देख लेते हैं। अभी हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा 20 को भी देख लेते हैं, 20 कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस केल्विन इकाई में बदले। मतलब क्वेश्चन उल्टा कर दिया, वहाँ पे सेल्सियस में बदलने बोला था, केल्विन में दे रखा था, और यहाँ पे केल्विन में बदलने के लिए बोल रहा है, सेल्सियस में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर बात करना होगा। बिंदुओं पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस ना, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 298 केल्विन। हाँ, ये कैसे निकाले हम, कुछ पता नहीं चला आपको। तो हम आइए यहाँ पे आपको कुछ बिंदुएं देखते हैं, दिखाते हैं। इसके बाद आपको ये चीज़ पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 9 के तो हिसाब से है ही, और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, इसे रट के चले जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया जाता है, तो रटा हुआ काम नहीं आता है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा बिंदुएं के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, ऐसे बिंदु आपको बताऊंगा जो कोई भी डिग्री सेल्सियस आता है, कोई भी केल्विन आता है, तो यहाँ पे आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो आइए उस बिंदु के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने फ्रंट स्क्रीन पे, यहाँ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में से 273 घटाना चाहिए, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए गए तापमान में से 273 जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइए थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़िए इसको। केल्विन से सेल्सियस में बदलने बोले तो 273 घटाना है। अच्छा, मतलब कि अगर आपका दिया है 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन, और इसे सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 घटा देंगे। तो जो फाइनल उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए
तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। मान लीजिए आपका 300 डिग्री सेल्सियस दिया होगा, तो इसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 573। ये आपका हो जाएगा फाइनल उत्तर। बात आया समझ में। लेकिन इस पूरे नोट्स को हमने कुछ शॉर्ट में करके रखे हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट में समझते हैं क्योंकि इसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। एक आपको इसका शॉर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट तरीके से हम इसको कैसे याद रखेंगे उसको दिखा रहे हैं। उसको दिखाने के बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि अगर केल्विन में दिया रहे तो क्या करेंगे सेल्सियस में बदलने के लिए, और अगर सेल्सियस में दिया रहे तो क्या करें केल्विन में बदलने के लिए। तो आइए देखते हैं शॉर्ट वाले पॉइंट को। इसी को मैंने शॉर्ट किया है, इसी को मैंने शॉर्ट किया है, आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट इसलिए किया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा लंबा लिखा हुआ है, इसे याद रखना पॉसिबल नहीं है और हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप जाके भूल जाओ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दे रखा है के से सी में, यानी कि यहाँ से के से समझना है केल्विन और सी से समझना है सेल्सियस। तो यहाँ देखिए के से सी में, तो मतलब के से सी में जाना है तो 273 माइनस करेंगे, और सी से के में जाना है तो जो 273 प्लस करेंगे। देखिए जहाँ भी दो चीज़ें आती हैं एक ही तरह के, तो वहाँ आप एक चीज़ को याद रखिए, एक बिंदु को याद रखिए। ऐसा इसलिए कि एक बिंदु को याद रखेंगे तो दूसरा बिंदु खुद याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा के सी, है ना, कौन सा, कोई चीज़ आपको कोई पूछता है तो आप बोलते हैं कौन सा, तो यहाँ पे आप जाके के सी, मतलब के से सी में जाना है तो 273 माइनस, के से सी में जाना है तो 273 माइनस, के से सी में जाना है तो 273 माइनस, के से सी में जाना है तो 273 माइनस। आप ऐसा याद रखेंगे एक ही बिंदु को, बाकी दूसरा बिंदु तो इसका उल्टा है, सी से के में जाना है तो 273 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप अगर यहाँ पे याद रख लेते हैं के से सी में जाएंगे तो 273 माइनस करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा केल्विन से सेल्सियस में बदलें, तो देखिए यहाँ के से सी में जाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ के से सी में जाने के लिए बोलेगा तो 273 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और यहाँ भी वही चीज़ लिखा है लैंग्वेज में 273 घटाना चाहिए। बात आ रही है समझ में, ठीक है। और उसके बाद हमको ये वाला याद नहीं रखना है, हाँ ये आपको खुद याद हो जाएगा। कैसे, इसका उल्टा है, सी से के में जाएंगे तो प्लस 273 कर देंगे। बात आ रही है समझ में। अब ये चीज़ अगर आपको आ गया होगा समझ में, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को हम अच्छे से समझते हैं और 20 को भी अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आ गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, है ना, मतलब केल्विन में दे रखे हैं और जाना किस में है सेल्सियस में जाना है। तो सेल्सियस में जाने के लिए क्या करते हैं, केल्विन से दो, सेल्सियस में जाने के लिए केल्विन में से 273 घटा देते हैं। आइए समझते हैं एक बात को। अभी मैंने तुरंत पढ़ा है कि के से सी में जाना है तो 273 माइनस करना है, तो उसको बनाएंगे कैसे। सो देखो देखो एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा ना, तो अगर ऑप्शन है तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे वो समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ नहीं पाए हैं तो रटा हुआ काम नहीं आएगा वहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे अमाउंट बदल सकता है, समझ रहे हैं। आप कितना रट के जाएंगे 2 4 5, तो वहाँ रटने का काम नहीं करना, यहाँ समझना है। तो आइए इसको हैंडल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम पहला हल करते हैं 300 केल्विन में, और इसे हम लोग सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हम यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन, है ना। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन दे रखा है, माइनस कर देंगे 273। तो यहाँ पे जो बच के आएगा वो कितना आ जाएगा 27, और ये जो सेल्सियस में है तो लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो जाएगा आंसर। आप इसे अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें और नोटबुक में इसे सॉल्यूशन की तरह उतार लें, ठीक है। ये तो फाइनल हो गया ये वाला। अब चलते हैं बी के ऊपर। तो बी वाला देखिए, बी वाला भी हमको क्या केल्विन में दे रखे हैं, सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर 573 माइनस 273। तो यहाँ जो फाइनल उत्तर आएगा मेरा क्या आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ये भी हो गया। तो आप इसको अच्छे से नोट करते जाएं, समझ में आ रही है ये बात। के से सी में जाना है
तो हमें क्या करना रहता है, 273 घटाना रहता है के से सी में। तो यहाँ देखिए सी के में दिया है और किस में, सी में जाना है, तो 273 माइनस करेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा है 573, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री सेल्सियस बराबर, सॉरी 573 नहीं 373 है ना, तो 373 माइनस 273, कुछ भी दिया रहे 273 उसमें माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, 3 में 3 गया 0 बचा, और 7 में 7 गया 0 बचा, और यहाँ पे 3 में 2 चल जाएगा तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा जी 100 डिग्री सेल्सियस। बात आई समझ में? आपको क्या करना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी हो गया क्लियर। अब देखिए पाँचवा, देखिए डी नंबर, सॉरी पाँचवा नहीं डी नंबर। तो यहाँ पे डी नंबर जो है 475 केल्विन में है, तो आप इसे बदलें, मैं नहीं बदलूँगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इसका उल्टा है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदलें। सेल्सियस में दे रखे हैं, केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ए नंबर का हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए केल्विन में जाना है, किस में जाना है, केल्विन में। तो केल्विन में जाने के लिए हम लिखेंगे के बराबर, यहाँ पे दे रखे हैं पहला नंबर हम हल कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस दे रखे हैं। तो देखिए हम बोले के से सी में, इसका उल्टा पूछ रहे हैं, मतलब 273 प्लस कर देंगे। कितना आसान है, हम यहाँ पर 273 प्लस करेंगे तो 5 और 3 8 हो गया, और 2 और 7 9 हो गया, और ये 2 का 2, 298 केल्विन। ठीक है, इसमें डिग्री नहीं होता है, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, 298 केल्विन। बात आई समझ में? तो ये हो गया फाइनल उत्तर। अब हम चलेंगे बी नंबर की ओर। तो बी नंबर की ओर देखिए, यहाँ पे सेल्सियस में बदलने के लिए बोला, केल्विन इकाई में बदलने बोला है, तो केल्विन के लिखेंगे, और यहाँ दिया है कितना, 373। तो 373 में प्लस करेंगे कितना, 273। तो देखिए 3 और 3 6 हो गया, और 7 और 2 9 हो गया, और यहाँ 3 का 3, मतलब कितना हो गया, 396 केल्विन। बात आ रही है समझ में? ये भी आपका फाइनल उत्तर हो गया। अब आगे चलते हैं सी के ऊपर। तो सी अगर हम देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस दे रखे हैं, इसे हम लोग केल्विन में बदलना है। सी को केल्विन में बदलना, तो के बराबर लिखेंगे 100 प्लस 273। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 373 केल्विन आंसर। ये आपका फाइनल उत्तर। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। डी नंबर आपका होमवर्क है, और 19 नंबर का भी डी नंबर आपका होमवर्क है। अब हम क्वेश्चंस को यहीं तक रखेंगे। अब आगे का जो क्वेश्चंस मिलेगा वो अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूँ कि चैनल अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करिए आप इंतज़ार। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और जिस तरह मैंने आप नोट्स किए हैं, आपको भी बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। क्वेश्चंस बीच में बिंदुएं और समझने वाली भी जो हैं वो ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।